हेलो फ्रेंड्स, जिस आप सक्सेना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्कोप फ्रेमवर्क में आप कैसे प्रॉम्प्ट दे सकते हो। उसकी मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको बताऊंगा कि क्या 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 पॉइंटर हमें यूज करने चाहिए। पूरे इन डेप्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो आपने देखा था कि व्हाट इज एंथ्रोपिक स्कोप एंथ्रोपिक क्लॉड सॉरी, और उसमें स्कोप फ्रेमवर्क क्या रोल प्ले करता है। इसमें मैंने स्कोप का इंडिविजुअली एस टर्म को डिफाइन किया था, सी टर्म को डिफाइन करा था, ओ टर्म को डिफाइन करा था, पी टर्म को डिफाइन करा था और ई टर्म को डिफाइन करा था। और मैंने उसी वीडियो में कहा था कि ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ये वीडियो है। इसमें मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि हम जब प्रॉम्प्ट देते हैं तो एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट और एक एडवांस प्रॉम्प्ट, जो कि एक आप कह सकते हो ए आई रेलिवेंट प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है, जिससे हम अपने टोकन सेव कर सकते हैं और हम एक ही प्रॉम्प्ट में अपना सारा आउटपुट, अपना डिजायर्ड आउटपुट निकलवा सकते हैं एआई से इन क्लॉड। तो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि अगर मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट का एक ऑडिट करना है, ठीक है। इसी में दो सिचुएशन अराइज होंगी कि अपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट का ऑडिट करना है या अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना है। तो पहला जो है कि अब अगर आप एक वेबसाइट का ऑडिट करना चाह रहे हैं तो आप क्या प्रॉम्प्ट देंगे। तो स्कोप का पहला जो हमारा था वो था सिचुएशन में। अगर एक नॉर्मल, मतलब अगर एक इंसान नॉर्मल प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि अगर आप स्कोप फ्रेमवर्क यूज नहीं करते तो आप सीधा लिख देते थे डू ऑडिट लाइक एन एसईओ एक्सपर्ट। लेकिन जब आप स्कोप भी यूज कर रहे हो और उसमें सिचुएशन के पहले पार्ट में आ रहे हो, उसमें भी आप ये बोल रहे हो डू ऑडिट फॉर SEOPathfella.com, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग इन सिचुएशन हुई। ठीक है, नॉर्मल है। बट एडवांस प्रॉम्प्ट क्या होगा, इसका एडवांस प्रॉम्प्ट ये होगा डू ऑडिट फॉर दिस वेबसाइट। वेबसाइट का नाम लिखिए, फिर नेचर लिखिए और लोकेशन, अ दिल्ली बेस्ड एसईओ एक्सपर्ट। ये मैं हूं, जैसे जिसकी भी वेबसाइट या किसी का आपका कोई और क्लाइंट होगा या उसका कोई एक बिजनेस होगा। एक मान लीजिए डाइटिशियन है, एक डेंटिस्ट है, तो आप लिख सकते हो नोएडा बेस्ड डेंटिस्ट या गुड़गांव बेस्ड डाइटिशियन। ठीक है, तो आ दिल्ली बेस्ड एसईओ एक्सपर्ट हु प्रोवाइड एसईओ सर्विसेज एंड एसईओ कंसल्टेशन फॉर दिल्ली एनसीआर बिजनेसेस एंड ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल। इसमें साफ बता दिया गया कि भाई ये जो वेबसाइट है व्हाट इट्स ऑल अबाउट, ये एक दिल्ली बेस्ड एसईओ एक्सपर्ट की है जो एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एसईओ कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है फॉर दिल्ली एनसीआर बिजनेसेस एंड ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है फॉर बिगिनर्स एंड प्रोफेशनल। ठीक है, जो मेरे सर्विस पेज थे आप SEOPathshala.com पे जाके देख सकते हो। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है, 6.5 वर्जन है। और योस्ट एसईओ प्लगइन यूज करा है, कोई रैंक मैथ भी इसमें लिख सकता है अगर उसने रैंक मैथ यूज किया हो। थीम क्या है, एस्ट्रा है, हैविंग डेडिकेटेड होस्टिंग ऑन होस्टिंगर। एक आपने होस्टिंग ले रखी है होस्टिंगर में, वो ये भी आप डिफाइन कर दीजिए। 20 वेब पेजेस हैं, ऑल आर इंडेक्स, जिसमें 4 सर्विस पेजेस हैं, 5 ब्लॉग पेजेस हैं, बाकी अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, थैंक यू पेज, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, मंथली ट्रैफिक इसका 1K क्लिक्स है, ये आप जीएसटी से निकाल सकते हो। 3K इंप्रेशंस है, 5.1 CTR है, 12.1 एवरेज पोजीशन है, एंड प्राइमरी गोल इज टू गेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑल्सो आई हैव नो डेवलपर, दिस वेबसाइट created by myself and competitors are EZ ranking, पंकज कुमार एसईओ एंड पेज ट्रैफिक। इसमें आप ये भी बता सकते हो, जैसे फ्रेंड्स देखिए सिंपल है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ऐसे पर्सनल, तो आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करा हो और मेरी आप वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट फॉलो करो तो 64 वीडियोस मैंने जीरो से लेके 100 तक, मतलब स्क्रैच से इस वेबसाइट को बनाना शुरू करा। पहले आपका डोमेन नेम लिया, उसके बाद मैंने होस्टिंग ली होस्टिंगर से, और धीरे धीरे स्क्रैच से वेबसाइट मैंने बनाई है। अगर आप वो 64 वीडियोस देखते हैं तो आप समझ आएगा। तो मैं अगर अपनी बात करता हूँ कि भाई मुझे एआई से सजेशंस ऐसे चाहिए जो ज़्यादा टेक्निकल ना हो। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट में कोई डेवलपर नहीं है, ये डेवलप मैंने खुद करी है इन सीएमएस, विद द हेल्प ऑफ सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो मुझे जो सजेशन देना वो उतना टेक्निकल मत देना कि मुझे डेवलपर हायर करना पड़े, बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ बजट, आई एम अ फ्रीलांसर। ठीक है, तो आप ये भी डिफाइन कर दो, आई हैव नो डेवलपर फॉर दिस वेबसाइट क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। कंपटीटर्स आप बता सकते हो, जैसे मैं बोल सकता हूँ इजेड रैंकिंग और एसईओ पेज ट्रैफिक के 3 कंपटीटर हैं दिल्ली में। अगर आप एसईओ को सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड, ये तीनों आपको दिखेंगे। तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि भाई मेरे कंपटीटर ये हैं, तो मुझे जो ऑडिट देना या जो सजेशंस देना वो उस लेवल पे देना कि मैं इनको compete कर सकूं। ठीक है, वट एवर द changes suggested by you is done by owner itself to avoid too much technical implementation which needs developer help। भाई जो भी चेंजेस करने हैं, मैंने सीएमएस पे वेबसाइट बनाई तो मैं ही करूंगा,
आई डू नॉट हैव बजट टू हायर डेवलपर टू फिक्स ऑल दिस फकअप्स और इश्यूज, ठीक है। एंड वेबसाइट इन ग्रोइंग और इनिशियल फेज, ये जो वेबसाइट है ग्रोइंग और इनिशियल फेज पे है, इस पे मैंने अपने एंड पे एलएलएम स्कीमा इंप्लीमेंट कर दिया है और इस वेबसाइट का जीएमबी प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, अवेलेबल है, ठीक है। आप सोच सकते हो कि सिचुएशन मैंने कितनी ज्यादा बताई, कितनी डेप्थ में बता दी है। अगर आप ये सिचुएशन बताओगे अपने स्कोप फ्रेमवर्क के एस एस पॉइंट पे, मतलब जो कि सिचुएशन है, तो भाई आपने ऑलमोस्ट खोल के रख दिया सारी किताब एआई के सामने और आपको बेस्ट ही आउटपुट में, ठीक है। पहले आपने सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो आप ये सिचुएशन दोबारा रीड कर लीजिएगा, मैं रीड करूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। बता दिया वेबसाइट है वर्डप्रेस पे, थीम बता दी, iOS प्लगइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इतने क्लिक्स आ चुके हैं, इतने इंप्रेशन है, वेबसाइट इनिशियल फेज में, वी डू नॉट हैव बजट ऑफ डेवलपर, तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर तक मैंने बता दी। तो ये क्या हो गया, सिचुएशन पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट कमांड कंस्ट्रेंट, इसको कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं, कमांड भी कह सकते हैं। इन ऑडिट कवर ऑल पॉइंट, नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग हुई है। अगर मैं बोलता हूँ इन ऑडिट कवर ऑल पॉइंट, अगर मैं कमांड दे रहा हूँ कि जो ये आप ऑडिट रन करने वाले हो इसमें सारे पॉइंट कवर कर लो, जैसे मैंने यहाँ नॉर्मल ऑडिट क्या हुआ, डू ऑडिट नहीं, एडवांस प्रॉम्प्ट ये हुआ। ऐसे इसका नॉर्मल अगर कोई देगा कि इन ऑडिट कवर ऑल पॉइंट, बट ये नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग हो, एडवांस प्रॉम्प्ट क्या होगा इसका, क्रॉल द साइट मैप, फाइंड आउट ऑर्फन इशू पेजेस, 302 इशू पेजेस ब्लॉक्ड बाय robot.txt पेज। देखिए ये कितना टेक्निकल गया कि भाई ऐसे पेजेस निकालो कि आप भी जानते हो कि ऑर्फन पेजेस हमारी वेबसाइट पे होते हैं, वेबसाइट का लोड बढ़ाते हैं, लेकिन इंटरनल लिंकिंग ना होने के कारण हमारे पास ट्रैफिक नहीं आ पाता और वो पेज ऐसे ही छोड़ रह जाते हैं। तो भाई हमें उसमें ऑर्फन पेजेस बताइए, 302 इश्यूज पेजेस बताइए, ब्लॉक बाय रोबोट.txt, जो रोबोट.txt पे ब्लॉक हो चुके हैं वो पेजेस बताइए। और उसमें आप ये भी लिख सकते हैं, नो इंडेक्स नो फॉलो पेजेस का भी लिख सकते हैं, नो इंडेक्स एंड नो फॉलो पेजेस टैग्स, ब्लॉक्ड बाय नो इंडेक्स इस टैग्स। एक मिनट, ठीक है, टैक्स पेजेस, ठीक है, टैग पेजेस ये भी बताइए। फाइंड आउट द पेजेस हु हैज नो H1, जिसमें H1 ही है या मल्टीपल H1 है, लो वॉल्यूम कैरेक्टर है मेटा टाइटल में, लो वॉल्यूम कैरेक्टर मेटा डिस्क्रिप्शन में, मिसिंग मेटा टाइटल है, मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन है, इमेजेस जो 100 केबी से ज्यादा है, इनमें ऑल टेक्स्ट नहीं है, इमेजेस विदाउट डिफाइन देयर रेजोल्यूशन, मतलब तो उन्होंने लेंथ और ब्रेथ डिफाइन नहीं की गई। वेब पेज हैविंग थिन कंटेंट, वो वेब पेजेस कवर कीजिए जो थिन कंटेंट है। वेब पेजेस हैविंग ब्रोकन लिंक्स, जिसमें ब्रोकन लिंक्स है। वेब पेजेस हैविंग कैनोबलाइजेशन इशू, वेब पेजेस हैविंग कैनोनिकल इशूज, ठीक है। तो देखिए जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट हम अगर कॉन्टेक्स्ट में देते, वो आपको सिचुएशन बता दी, कॉन्टेक्स्ट में बता दी, तो हम बोल सकते थे कवर ऑल पॉइंट। क्या कवर ऑल पॉइंट, कवर तो वो बहुत सारे कर देगा, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साइट मैप को है अच्छे से क्रॉल करना, ऑर्फन पेजेस निकालना, 302 इश्यूज जो है वो निकालना, टेम्परेरी रिडायरेक्शन कहते हैं इसको, रोबोट.txt पे जो पेज ब्लॉक है वो पेजेस फाइंड आउट करो, नो इंडेक्स नो फॉलो टैग के पेज फाइंड आउट करो, जिनमें H1 नहीं है, जो मल्टीपल H1 है, मेटा टाइटल 55 से कम है, मेटा डिस्क्रिप्शन 150 से कम है, मतलब ऐसे पेजेस, थिन कंटेंट, ये सारे पेजेस फाइंड आउट करने। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट में एडवांस प्रॉम्प्ट। अब इसमें कंडीशनल कमांड भी आती है, तो हम दे सकते हैं दोज वेब पेजेस हैविंग अ लो कैरेक्टर और लेस देन 45, सो रीराइट देम अप टू कैरेक्टर। मतलब जो वेब पेजेस आपको लगते हैं लो कैरेक्टर है और लेस देन 45 में, तो आप हमें जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें हमें सजेशन में उनको 50 टू 60 कर देना, बताना भी, हाईलाइट भी करना, और उनको कर दोगे तो हमें बस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। यूज ब्रांड नेम एट लास्ट इफ पॉसिबल, कर सकते हो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज मेटा टाइटल कंटेन्स टारगेट कीवर्ड। अब क्या होता है, हमारे पास 60 कैरेक्टर है, अब उसमें हम ब्रांड नेम भी घुसेड़ेंगे, तो क्या होता है फ्रेंड्स, कैरेक्टर की लिमिट है, तो टारगेट कीवर्ड हमारा हैम्पर होता है। तो कंडीशन मैंने क्या दी, ब्रांड नेम तब डालना जब टारगेट कीवर्ड भी टारगेट हो जाए मेटा टाइटल में और स्पेस बचे, तो पाइपलाइन के साथ ब्रांड नेम डाल देना एसईओ पाठशाला, ठीक है। तो हमारे दो पॉइंट कवर हुए, एक सिचुएशन कवर हो गया, एक कॉन्टेक्स्ट कवर हो गया जिससे आप कमांड कॉन्स्टेंट कह सकते हो, एक एस कवर हो गया, एक सी कवर हो गया स्कोप का। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव या आउटपुट, एक ही बात है। ओ, अब हम ओ कवर करेंगे, तो अगर इसमें नॉर्मल प्रॉम्प्ट दें, क्रिएट अ रिपोर्ट फॉर दिस ऑडिट पॉइंटर्स, क्रिएट अ रिपोर्ट फॉर दिस
ऑडिट पॉइंटर्स मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि एक रिपोर्ट क्रिएट कर देना तो नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग हो गई, ठीक है, लेकिन एडवांस प्रॉम्प्ट क्या होगा? रिपोर्ट फॉर्मेट शुड बी पीडीएफ एंड डेटा शुड बी इन मार्कडाउन फाइल्स और मार्कडाउन टेबल्स। मार्कडाउन टेबल्स क्या होता है? मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ रो कॉलम यूजिंग सिंटेक्स कैरेक्टर्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये एडवांस प्रॉम्प्ट में दूंगा ऑब्जेक्टिव में कि भाई रिपोर्ट का फॉर्मेट पीडीएफ में होना चाहिए, डेटा शुड बी इन मार्कडाउन टेबल्स विद इश्यूज रो में जो उनके कॉलम बने, इशू की बने, कॉलम की बने, यूआरएल्स की बने, रिकमेंडेशन की बने, अलोंग विद दैट टाइमलाइन मेंशंस अकॉर्डिंग टू द टास्क सीवियरिटी। इसमें टाइमलाइन भी मेंशन हो, एक टास्क सीवियरिटी मतलब उसका सीरियसनेस क्या है, उसको आप रेड कलर कर देना, उसको मतलब एक रेड कलर कर देना और ऑरेंज कलर उन टास्क को कर देना जो अभी इतने ज़रूरी नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट रेड कलर टास्क के बाद हम कर सकते हैं। तो ऑरेंज कलर फॉर दोज़ व्हिच कैन बी रिज़ॉल्व इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ एज़ कंपेयर टू रेड वन। ऑल्सो यू कैन अटैच क्लाइंट लोगो, एक क्लाइंट का लोगो भी आप अटैच कर सकते हो जब ये प्रॉम्प्ट दे रहे हो, ताकि हर जैसे आप कह सकते हो पीडीएफ में आपका एक बन के आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने कल ही अपने एक क्लाइंट के लिए करा है, एक रिपोर्ट बनाई थी। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बॉस ऑटो रेंटल्स, ठीक है, मैंने यहाँ लोगो बोला तो देखिए ये लोगो हर उस पर रिपोर्ट पे बन के आया और इन्होंने इन्हीं के कलर कॉम्बिनेशन से यहाँ पे जो अगर इसका हेडर बोल सकते हो उसका बैकग्राउंड ऑरेंज कर दिया, ठीक है। तो आप इसमें एक अच्छा प्रॉम्प्ट ये भी दे सकते हो कि आप क्लाइंट का लोगो डाउनलोड करके अपलोड कर दो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट के साथ कि भाई हर पीडीएफ की हर स्लाइड पे, पीडीएफ रिपोर्ट की हर स्लाइड पे मेरा लोगो लगा है, ताकि पता है क्लाइंट को इतना अच्छा लगता है, जो प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट। तो आप ये भी करोगे ना अपने डेटा के साथ तो एक लगेगा हाँ यार बंदे ने कुछ अच्छा काम करा है, ठीक है। फिर गिव गाइडलाइंस दैट ऑन ईच स्लाइड की वेबसाइट का लोगो मेंशन होना चाहिए फॉर प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव। ऑल्सो कैटेगराइज द टीम एज पर द टास्क नेचर, असाइन टेक्निकल टास्क टू डेवलपमेंट टीम, थिन कंटेंट टू कंटेंट टीम एंड सजेस्टेड मेटा टाइटल टू एसईओ टीम। इसमें ये भी आप कर सकते हो कि जब हम मार्कडाउन टेबल्स बनाएंगे तो उसमें एक रो कॉलम कर दीजिएगा कि डेवलपमेंट टीम को स्कीमा मार्कअप, रोबोट.txt और साइट मैप के इशू रिजॉल्व करने हैं, कंटेंट टीम को थिन कंटेंट वेब पेजेस पे काम करना है और मेटा टाइटल या ऑन पेज के जो आपका मेटा टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये अपडेट कौन करेगा? एसईओ टीम। तो ये एडवांस प्रॉम्प्ट किसका हुआ? ऑब्जेक्टिव का हो गया। हमने स्कोप में बात कर ली सिचुएशन की और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कमांड की, मतलब सी एस की बात कर ली, सी की बात कर ली, ओ की बात कर ली। अब हम पर्सनालिटी पे आएंगे, पी की बात करेंगे, ठीक है। तो पी में होगा अगर नॉर्मल प्रॉम्प्ट कोई देता है तो डू ऑडिट लाइक एसईओ एक्सपर्ट, नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग इन पर्सनल एंड पर्सनालिटी। अब आप खुद सोचिए कि आपने देखा होगा हमने जब भी एआई यूज करा हमने बोला लाइक एन एसईओ एक्सपर्ट, नहीं। अब जब स्कोप फ्रेमवर्क के क्लाउड पे आप काम कर रहे हो तो भाई आपको 4 से 5 पर्सनालिटी असाइन करनी पड़ेंगी। जैसे आप ऑफिस में जाते हो तो एचआर के लिए अलग होता है, एडमिन के लिए बंदा अलग होता है, एचआर के लिए बंदा अलग होता है, ठीक है। आपका एचआर एडमिन अलग हो चुका है। उसके बाद अगर आपका देखा जाए कि फिर अगर एसईओ की टीम है, वो टीम डेडिकेटेड होती है, गूगल एड्स की टीम डेडिकेटेड होती है, सीनियर मैनेजमेंट अलग होता है। हर काम का एक एक्सपर्ट होता है, तो हमें इसमें भी हर टास्क को एक एक्सपर्ट असाइन करना है। तो इसमें जो नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग होगी तो वो आप बोल सकते हो डू एडिट लाइक एसईओ एक्सपर्ट, ये नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग होगी। बट अगर आप एक एडवांस प्रॉम्प्ट देना चाहते हो तो यू हैव टू मेंशन 4 टू 5 पर्सनालिटीज इन दिस, 4 से 5 पर्सनालिटीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। लाइक एज एन एसईओ एक्सपर्ट कवर ऑल ऑन पेज एस्पेक्ट्स, मतलब एक एसईओ एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन पेज एस्पेक्ट्स कवर कीजिए, रिव्यू और रिव्यू भी कीजिए अपनी आउटपुट को जब कवर कर लें बिफोर डिलीवर द आउटपुट। कहने का मतलब है ऑन पेज एस्पेक्ट्स हो गया, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इमेज, ऑल टेक्स्ट, ठीक है। इन सबको एज एन एसईओ एक्सपर्ट कवर कीजिएगा इस ऑडिट में। और जब आप कर लें तो एक रिव्यू भी कीजिएगा अपने इस ऑडिट को बिफोर डिलीवर द पीडीएफ शीट व्हिच आई वांट। भाई रिपोर्ट फाइनल डाउनलोड हो गई उसके बाद मैं देखता हूँ यार ये इशू है, आपने देखा होगा एआई में, चाहे आप चैट जीपीटी करो, चाहे क्लॉड करो, चाहे परप्लेक्सिटी करो, जब नहीं तो वो बोलते हैं गुड कैच, बोलते हैं ना कि गुड कैच और यस आई मेड दिस मिस्टेक, ठीक है। तो फिर वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख दोगे रिव्यू योर आउटपुट एज वेल बिफोर फाइनल आउटपुट एज एन एसईओ रिव्यूअर। तो वो प्रॉपर आपको फॉर्मेट करेगा, मतलब रिफाइन इतना अच्छा होगा कि आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर क्या है, आपने पांच चार एक पर्सनालिटी यहाँ पे डिफाइन कर दी। फिर
एज अ टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट डू एनालिसिस ऑल साइट मैप रोबोटो.txt एंड स्कीमा मार्कअप इशू। अब मैंने जो ऑडिट में पॉइंटर्स थे उनके लिए भी मैंने एक अलग-अलग डेडिकेटेड पर्सनैलिटी यहाँ पे उनको असाइन कर दी कि भाई जब आप ऑन पेज एसईओ, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या ऑल टेक्स्ट की बात करोगे, तो आप एज़ अ एसईओ एक्सपर्ट उसको रिव्यू करोगे। जब आप साइट में रोबोटो.txt स्कीमा मार्कअप करोगे, तो आप एज़ अ एसईओ एक्सपर्ट नहीं, एज़ अ टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट उनको इश्यू को हाइलाइट करोगे और रिव्यू करोगे बिफोर डिलीवरिंग मी इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। अब कंटेंट भी मैंने असाइन करा कि एज अ कंटेंट स्ट्रेटजी शॉर्टलिस्ट ऑल सर्विस पेजेस व्हिच हैविंग अ लो कंटेंट। सर्विस पेजेस भी बोल सकते हो और भी वेब पेज बोल सकते हो जिनका लो इंटेंट कंटेंट है, मतलब सर्विस पेज मेरी है एसईओ सर्विस, लोकल एसईओ सर्विस, गूगल माय बिजनेस लोकल एसईओ में गया, गूगल एड्स। तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये पेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है जिसका इंटेंट कम है, जो लो इंटेंट है या लॉस्ट इंटेंट भी बोल सकते हो। तो उनको रिव्यू कीजिए, हाइलाइट कीजिए और उनको मेरे को डिलीवर करने से पहले कि भाई ये कंटेंट का इशू, उसको आप रिव्यू भी करिए एज अ कंटेंट स्ट्रेटजी, जिसे हम कहते हैं ना रिवीजन करते हैं। तो इसमें मैंने उनको बोल दिया कि हम बार-बार प्रॉम्प्ट नहीं देना चाहते, इसलिए आप जो आप फाइनल हाइलाइट करें रिव्यू भी कर दीजिएगा वेदर यू आर राइट और नॉट। चौथी पर्सनैलिटी मैं इसमें डिफाइन करूंगा एज अ रिपोर्ट प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट। भाई आप तो बहुत सारी आपने एजेंसी देखी होगी कि कुछ, मैंने बहुत सारी एजेंसी, काफ़ी एजेंसी में काम करा है। तो यूएसए के कुछ क्लाइंट्स इतने पर्टिकुलर थे कि वो कलर कॉम्बिनेशन तक बोलते थे कि भाई इसमें अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो मुझे ये कलर चाहिए, घट रहा है तो मुझे ये कलर चाहिए। तो आप एक पर्सनैलिटी और डिफाइन कीजिए इसमें एज अ रिपोर्ट प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट, ऑल पॉइंट क्लियरली विद प्रॉपर अलाइनमेंट, स्ट्रक्चर, कलर कॉम्बिनेशन एंड रिव्यू योर आउटपुट एज वेल बिफोर फाइनल आउटपुट एज अ रिपोर्ट और डेटा एनालिस्ट। मतलब एक प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए, स्ट्रक्चर, कलर होना चाहिए, ठीक है? अलाइनमेंट कई बार बिगड़ जाती है रिपोर्ट, वो प्रॉपर होनी चाहिए और जब आप फाइनल अपनी रिपोर्ट बना लें तो उसको रिव्यू करें एज़ अ रिपोर्ट और डेटा एनालिस्ट कि मैंने जो डेटा प्रेज़ेंट करा है इज़ अ गुड और बैड। अब आपका एस का सिचुएशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, अब एग्ज़ाम्पल। अब एग्ज़ाम्पल में हम इस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने रेड कलर बोला था प्रायोरिटी टास्क के लिए, तो एक ऐसी पाइपलाइन का बनाएँगे, प्रायोरिटी ऐसी होनी प्रायोरिटी, रेड कलर प्रायोरिटी, पेज यूआरएल, इश्यूज़, करंट मेटा टाइटल, रिकमेंडेड टाइटल, सीवीआरटी, टीम, टाइमलाइन, जो-जो मैंने ऊपर बोला था। तो इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया, रेड कर देंगे हम, जैसे एसईओ सर्विसेज़ का पेज है, मेटा टाइटल टू शॉर्ट है, 32 कैरेक्टर है। करंट मेटा टाइटल क्या है? एसईओ सर्विस इन रिकमेंडेड क्या होगा? एसईओ सर्विस इन दिल्ली एनसीआर, प्रोफेशनल कंसल्टेशन हम लिख सकते हैं या ब्रांड नेम, जो मैंने एसईओ पाठशाला पर बोला था। अब ये 62 कैरेक्टर्स का हो गया, ठीक है। सीवीआरटी क्या है? क्रिटिकल है। टीम क्या है? एसईओ टीम इसको हैंडल करेगी। टाइमलाइन क्या है? डे 1। कि डे 1 में जब ऑन पेज एसईओ या एज़ अ एसईओ एक्सपर्ट अपने टास्क करे तो उसका डे 1 क्या होना चाहिए कि मेटा टाइटल हमने निकाल के दे दिया है। इस पेज का 32 कैरेक्टर है, इस तरीके से होना चाहिए। जो एग्जांपल में मैंने इसका फॉर्मेट बताया है। तो जब फाइनल आउटपुट बन के आएगा वो ऐसा बन के आएगा, भाई रेड कर दिया प्रायोरिटी, पेज यूआरएल ये था, इशू क्या था, मेटा टाइटल 232 कैरेक्टर, करंट मेटा टाइटल ये था, छोटा था, रिकमेंडेड ये करा एसईओ सर्विस इन दिल्ली एनसीआर, टारगेट कर दिया कीवर्ड। अब मर्जी है प्रोफेशनल कंसल्टेशन ऐड करूं या ब्रांड नेम, तो मैं ब्रांड नेम पे जाऊंगा, ठीक है। सीवीआरटी क्रिटिकल है, टीम कौन सी है, एसईओ है और डे 1। ऐसे ही जो दूसरा टाइमलाइन होगी हमारी, अगर देखा जाए ये कौन सी टीम है, डेवलपमेंट और कंटेंट टीम है। पेज यूआरएल ये है, इमेज 100 केबी से ज्यादा है विदाउट ऑल्ट, कर इमेज नेम अभी क्या है, कोर्स बैनर जीपीटी, बट कर अब हम रिकमेंडेशन क्या है, 250 केबी, ये इमेज 100 केबी से ज्यादा है, नो ऑल टेक्स्ट, नो रेजोल्यूशन डिफाइंड, ठीक है। करंट स्टेटस ये है। और रिकमेंडेशन क्या हुई, कंप्रेस टू लेस देन 100 केबी, ऐड करो ऑल टेक्स्ट ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल इन दिल्ली एनसीआर। टीम कौन सी है, इसमें आप लिख सकते हो कि ये अगर ये आप एसईओ की टीम पे भी जा सकते हो, डेवलपमेंट पे भी जा सकते हो। कंटेंट में तो खैर जाओगे नहीं, कंटेंट की बात हो रही है और डे क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल दें, ठीक है। एग्जांपल में आप ये एक यहाँ मेंशन कर देना और एक एग्जांपल ऐसे ही दे के दिखा दें। मतलब तो जब आप वीडियो देखोगे तो आप ये नोट डाउन कर लेना कि मुझे इस तरीके से अपनी रिपोर्ट चाहिए कि भाई जब ये रिपोर्ट क्लाइंट के पास पहुंचे तो वो बोले इम्प्लीमेंटेशन करो, तो मैं सिंपल जाऊं डे 1 के हिसाब से, भाई मेरा ये यूआरएल है, मैंने इसे पिक
टाइटल मेटा टाइटल का कैरेक्टर कम थे, करंट ये था, मैंने इसे फिक्स करा डे 1। तो क्लाइंट को भी फिर आप ग्रीन मार्क कर देना कि भाई डे 1 पे जो-जो मेरे सजेशंस थे वो मैंने फुलफिल कर दिए, जो रिपोर्ट क्लॉड ने बना के दी थी। तो ये था स्कोप फ्रेमवर्क फ्रेंड। इसमें मैंने ये भी बताया कि एक नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग क्या हो सकती है और एडवांस प्रॉम्प्टिंग क्या हो सकती है। ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, एडवांस प्रॉम्प्ट यहाँ पे भी। ठीक है? और इसमें एग्जाम्पल में तो आपको ऐसा देना ही देना है, और ये एक एग्जाम्पल आप बना मतलब इतना भी दे देंगे ना, तो वो उस हिसाब से आपको करके दे देगा कि भाई हमें ये कंडीशन है, या आप कर भी देंगे क्योंकि आप जानते हो कोई एक पेज आपको तो पता ही होगा, इसका हमारा मेटा टाइटल कम है, भाई ये कम है, ये टाइटल है, सजेस्ट आप कर देना इस तरीके। तो ये था स्कोप फ्रेमवर्क का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। मैंने करके दिया है आपको, उसको बेस्ट प्रॉम्प्ट बना के दिया है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। भाई कोई भी वेबसाइट का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो इस तरीके से आपको ऑडिट करना है। ठीक है? और ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। जब ये पूरा डेटा, आप ये पूरा डेटा अगर क्लॉड को देते हो ना, तो वो तो वो जब आप ये क्लॉड में डाल दोगे, तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से एक रिपोर्ट बन के तैयार होगी फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया रिपोर्ट बन के। ठीक है? तो इसलिए स्कोप फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो, कि अभी तो क्लॉड नंबर 1 चल रहा है एआई में, और आने वाले टाइम में और जिन जो भी लोग क्लॉड पे आ रहे हैं, तो प्लीज स्कोप फ्रेमवर्क बना के तैयार रखिए। आपको एक बार ये प्रॉम्प्ट बनाना है, आप मेरा भी देख सकते हो और अपने आप भी सजेस्ट इससे रेफरेंस लेके बना सकते हो। सेव कर लो। दूसरे क्लाइंट का है, क्या करना है? आपको यूआरएल चेंज करना है, वर्डप्रेस का वर्जन उसमें देख लीजिएगा क्या है, रैंक में थे तो रैंक में डाल दीजिएगा, थीम चेंज करनी है, यहाँ पे आपको ये डेटा चेंज करने हैं। ठीक है? कॉम्पिटिटर चेंज कर देने हैं यहाँ पे आपको। ठीक है? कॉम्पिटिटर चेंज कर लिए, उसके बाद क्या है, बाकी रेस्ट इज सेम। ब्रांड नेम यहाँ पे चेंज कर देना। ठीक है? कंडीशन तो सेम रहेंगे ना, 55 टू 60 कैरेक्टर। ठीक है? और इश्यूज और भी ना यहाँ पे ऐड कर देना। तो एक बार का है, आप ऐसे सारे प्रॉम्प्ट बनाते चलिए कि किसी की ऑडिट के लिए प्रॉम्प्ट हो गया, ई-कॉमर्स के लिए अलग प्रॉम्प्ट हो गया, ऑन पेज के लिए अलग प्रॉम्प्ट हो गया, और एज़ अ इट फिर क्लॉड पे डालते रहिए, ताकि एक बार आपका टाइम लगेगा, बाकी आके टाइम आपका सेव होगा। तो आई आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कोई भी इश्यू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी भी नई टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं बनाऊँगा। आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो मैंने सेटिंग्स चेंज कर दी है अपने ये ओबीएस स्टूडियो में। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।